फिर एक बार शादी के बंधन में बंधे रीत और राघव। क्या पैसा, एक 10 साल के बच्चे ने सब क्यों पॉप किया था बुआ जी, जो आपने पूरी जिंदगी लगा दी। हुआ बुआ जी का पर्दाफाश। मैं ऐसा क्या किया? मैं जानना चाहता हूँ, मैंने क्या किया? क्या किया? दीदी से काम ना हो तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो हाँ, मैंने तेरी कई बार जान लेने की कोशिश की। तू मर भी जाता, लेकिन वो चुड़ैल रीत तेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। शारदा का कबूलनामा। गलतफहमी में मत रह कि तू मेरा कोई बेटा है। अरे ममता लुटाने के लिए मेरे पास वो बेटे हैं ना। तू सिर्फ मेरे लिए पैसा कमाने की मशीन, हाँ पैसा कमाने की मशीन है। तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ दौलत का है, पैसों का है, जायदाद का है और कुछ नहीं। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई रीत और रोहित और कीर्ति और राघव की शादी के पहले ढेर सारे हंगामे हो रहे हैं। ऐसे में इतने टाइम से गायब ध्रुव भी लौट आया है और भाई वो लौट कर क्या आया, उसने तो सभी के सामने एक बहुत ही बड़े सच का खुलासा कर दिया। उसने रीत को ये बता दिया कि राघव बेकसूर है और रीत और ध्रुव की माँ की मौत के पीछे राघव का नहीं बल्कि शारदा का हाथ है। भाई ये सुनकर तो रीत के होश ही उड़ गए। राघव आखिरी में मिले थे। तूने कहा था ना कि राघव की वजह से मम्मी को हार्ट अटैक आया। राघव ने जो भी शब्द कहे मम्मी को, उस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। राघव की वजह से मम्मी की जान गई, तो वो झूठ क्यों कह रहा है? ये झूठ सच ये है जो मैंने तुझे दी। और इसी सच को मैं कब से छुपा रहा। मैंने बहुत बार कोशिश भी की कि तुझे बता सकूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुझे कैसे बताऊं। मैं सोचा कि मैं तुझे एक लेटर लिख देता हूँ और उस लेटर में सारी सच्चाई लिख देता हूँ। वो लेटर लिखी मैं तेरे रूम में लिखा है। मैंने वो लेटर रखा था। मुझे समझ नहीं शायद ये सही नहीं है कि तुझे सुन के बताऊं। मैं तेरे रूम में जब वापस गया तो बेहोश कर दिया। मुझे कारपेट में लपेट दिया, किसी गोडाउन में ले जाकर वहाँ पे किडनैप करने में। और तब से लेके अब तक मैं इनकी गुंडों को आप बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो आप। ये आपकी आखिरी कोशिश है ना अपनी बहन को राघव जी के साथ शादी करवाने की, ताकि मैं आपसे शादी कर लूं। आपका शुरुआत से यही प्लान था ना। और आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी हम मंडप तक आ गए, तो अब आप कुछ भी करके राघव जी और मेरी शादी होने से रोकना चाहते हैं। यही सच है। बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अभी तक ये सोचती रही कि मम्मी आखिरी बार आपसे मिली थी और आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप ये सोचते थे कि मेरी लापरवाही की वजह से किसी लड़की की जान चली गई, और इसलिए आपने मम्मी को वो सारी कड़वी बातें सुनाई। क्यों नहीं सोच सकती राघव? आप मुझ पे भी तो यही इल्जाम लगाते थे कि मैंने मीसा आंटी की आखिरी मैसेज की रिकॉर्डिंग चेंज की है। मेरी लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। हाँ, वो किडनैप किया हुआ था बुआ जी ने और वीरू ने। उन्हें तो वो आके बताया था मुझे किडनैप किया, और इसलिए किडनैप किया क्योंकि जो रीत की मदर को जो मारने वाली मेन कल्प्रिट थी वो बुआ जी थी। बट रीत पूरे टाइम राघव को समझ रही थी, तो वो आकर के वो कन्फेस कर देता है कि वो राघव ने नहीं मारा था, या फिर राघव ने उन्हें कुछ नहीं बोला था, वो बुआ जी ने बोला था, जिसकी वजह से मदर की डेथ हुई। तो वो सारी बातें आकर के राज खोल देता है। उससे पहले स्मिता आती है, स्मिता आकर के सारी बातें खोल देती है। तो बेसिकली सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी सारी बातें आगे कन्फ्रंट कर ली है बुआ जी के अगेंस्ट, कि बुआ जी कैसे चाल चल रही थी और बुआ जी कैसे सबको यूज़ कर रही थी। तो वही सीन में बुआ जी का एक्सपोज होता जा रहा है। बुआ जी चारों तरफ से गिर चुकी हैं। भाई रीत और राघव दोनों ही गलतफहमी का शिकार थे। एक तरफ जहां ध्रुव ने रीत को राघव के खिलाफ भड़काया था, तो वहीं दूसरी तरफ शारदा बुआ राघव के पीछे पड़ी हुई थी कि वो रीत से अपना रिश्ता तोड़ दे। लेकिन जब सभी के सामने ये असलियत आई, देखिए कैसे राघव ने शारदा बुआ से किए तीखे सवाल। भाई बस फिर क्या, उसके बाद शारदा बुआ ने अपनी असलियत
खुद ही बयान कर दी। मैं दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैंने उसकी एक टेस्ट की, हर बात को सुन के अनसुना किया, कोई भरोसा नहीं किया। आप पे आपने सिखाया था ना कि मुझे आपका असली चेहरा दिखाई नहीं, आपके झूठ, आपके फरेब दिखाई नहीं। मुझे तो ये नहीं दिखाई दी। आपने जो मेरी असली नींद दिखाई। क्या बात आपने मेरी अपनी मुझे इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि वो अपना आशियाना बस करना चाहती है। और उसके बाद हर दिन हर पल अब मेरे दिमाग पे, मेरे दिल में उनके खिलाफ नफरत जहर घूमती थी। मुझे लगा था मैं आजाद हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था मैं आपकी कैद हूँ, आपका कैदी हूँ बचपन से। मुझे याद नहीं है मेरी वजह से इन लोगों को कितनी तकलीफ देगी। बढ़िया प्रतीक, दिव्या भाभी, पूनम, स्मिता, ध्रुव, इन लोगों ने कितना कुछ झेला मेरी वजह से, क्योंकि आपने मेरा इस्तेमाल। क्या पैसा 10 साल के बच्चे ने सब क्यों पॉप किया था बुआ जी, जो आपने पूरी जिंदगी लगा दी। सब बता दीजिए मैं ऐसा क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ मैंने क्या किया, क्या किया? अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत देना कर सूर्यवंशी। तेरे पास है ही क्या कुछ देने की? दौलत, पैसा, जायदाद, वो दौलत जो मैंने तुझे कमा कर दी, वो जायदाद जो मैंने तुझे बना कर दिया। मुझे तेरी तरह हर चीज थाल में सजा कर नहीं मिला है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे। और ये कहानी तुझसे नहीं शुरू हुई है, तेरे माँ बाप से शुरू हुई है, जिन्होंने मेरा हक मारा। मेरे परम पूजनीय स्वर्गवासी भाई साहब और भाभी ने, जिन्होंने मेरी कीमत नहीं समझी, मुझे शातिर बनने पर मजबूर किया क्योंकि मुझे मेरा हक छीनना था। सीधी इनसे काम ना हो तो मुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो हाँ, मैंने तेरी कई बार जान लेने की कोशिश की, तू मर भी जाता, लेकिन वो चुड़ैल रीत तेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। तू इस गलतफहमी में मत रहे कि तू मेरा कोई बेटा है। अरे ममता लुटाने के लिए मेरे पास 2 बेटे हैं ना। तू सिर्फ मेरे लिए पैसा कमाने की मशीन था, पैसा कमाने की मशीन है। तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ दौलत का है, पैसों का है, जायदाद का है और कुछ नहीं। अभी के अभी मैं आपका त्याग करता हूं। नहीं बेटा, नहीं नहीं। आज से आप मेरी माँ नहीं है, आज से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा है? माँ ने जो कुछ किया है हमारे लिए किया है, ताकि हमें एक अच्छी लाइफ दे सके। तू इन्हें दोषी ठहरा रहा है? नहीं भैया, जो माँ दूसरों के बच्चों को अनाथ कर दे वो कैसे माँ हो सकती है? इन्होंने आपकी आंख पर ये झूठी ममता की जो काली पट्टी बांध के रखी है उसको उठा के फेंकी है, और देखिए कैसे उन्होंने आपको भी नरक में डाल दिया। हाँ राघव, आज इन्हें इनके हर जुर्म की सजा मिलनी चाहिए कि हम सबकी गुनहगार, यहाँ तक कि वीरेंद्र खबरदार! मेरी भाभी से ऊंची आवाज में बात करो, अपनी औकात में नहीं है। भाई इतनी सारी सच्चाई का एक साथ सामने आना पड़ गया रोहित और रीत और राघव और कीर्ति की शादी पर भारी, क्योंकि अब रीत और राघव के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, तो किसी और से शादी करने का सवाल तो बनता ही नहीं है। तभी तो देखिए कैसे गुस्से में आकर कीर्ति राघव को मंडप में घसीट ले जाती है ताकि वो उसके साथ शादी कर सके। लेकिन भाई अब तो राघव ने भी ठान लिया है कि जब रीत का सारा सच उसके सामने आ गया है तो वो कीर्ति से शादी कैसे करे। बस फिर क्या, ये सारा हंगामा देखने के बाद कीर्ति की माँ नया बखेड़ा खड़ा कर देती है और अपने आप की जान लेने की कोशिश करती है। भाई देखिए तो कैसे उसने सबके सामने नया तमाशा शुरू कर दिया है, जहाँ वो अपने आप को ही जलाने की कोशिश कर रही है।
देखिए इससे पहले बहुत लंबा चौड़ा सीन गया है हमारा, जिसमें बुआ जी रिवील हो जाती है। मुझे पता लग जाता है कि रीत मेरे बारे में क्या गलतफहमी, रीत के दिल में मेरे लिए क्या गलतफहमी है, मेरे दिल में रीत के लिए क्या है। और उसे लगता है कि मैं गुनहगार था। जो ध्रुव ने उनकी माँ के बारे में बताया कि मैं लास्ट टाइम जो अनुराधा माँ थी वो मुझसे मिली थी और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिलने आई थी मैं केबिन से बाहर ही नहीं निकला था। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद जब ये हो जाता है कि रीत और राघव के बीच में कोई सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और ये सब झूठ बोला गया, ये सब मैनिपुलेट की गई चीज़ें। उसके बाद में जब फूफा जी बोलते हैं कि मतलब रीत और राघव एक दूसरे के लिए बने हैं, इन्हें अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो चीज़ रोहित के लिए भी, कीर्ति के लिए भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, क्योंकि दोनों के साथ शादी होने वाली थी। दोनों दूल्हा दुल्हन की ड्रेस में यहाँ पे खड़े हैं हमारे बाजू में। उसके बाद जब कीर्ति से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि कीर्ति बहुत ज़्यादा प्यार करती है और राघव पहले भी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बोलते हैं ना कि झूठ के साथ रहना ज़्यादा आसान है सच कहने से। तो वो चीज़ होने के बाद जब कीर्ति को ये बर्दाश्त नहीं होता, कीर्ति सीधा मंडप में बोलती है आपने वादा किया था मैं शादी करके रहूँगी, वो कीर्ति खींच के लेके जाती है। तो एंड में जब नहीं हो पाता, क्योंकि मैं शादी तो कर नहीं सकता, अब मुझे पता लग गया कि रीत और मैं के बीच में सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ बुआ का किया धरा था। उसके बाद में मैं रुक जाता हूँ, मैं कीर्ति को समझाने की कोशिश करता हूँ, कीर्ति समझ जाती है। फिर उनकी माँ आती है, वो खुद पे केरोसिन डाल देते, बोलते या तो आज शादी होगी या फिर मैं अपनी जान ले लूँगी। तो वो चीज़ों के बाद फिर ये सीन हमारे जाता है कि रोहित बचाता है, रोहित समझाता है, जो कि फर्स्ट टाइम राघव और रोहित ने अच्छे से बात की होगी, एज इन वो समझाने के बाद ही सही, बट रोहित समझता है। तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगती है कि वो समझ गया, वो मैच्योर है इतना कि वो चीज़ों को हैंडल कर सके। रोहित स्टेप बैक करता है, वो रीत को समझाता है कि मैं एज अ फ्रेंड उसको समझाना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ फिर उसे कि तुमने हमेशा रीत को संभाला है और मैंने हमेशा हाथ थामा, छोड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हमारे बीच में, मैं हमेशा साथ नहीं खड़ा था, लेकिन रोहित हमेशा साथ खड़ा था। तो उस चीज़ के लिए फिर मैं बोलता हूँ कि तू जाके बात कर ले। भाई इतने सब तमाशों के बीच रोहित ने कीर्ति की माँ को समझाया और मामला सुलझा लिया। उसके बाद हुआ वो जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, यानी कि रीत और राघव का शुभ विवाह। और देखिए कैसे पूरी रीति रिवाजों के साथ वो फिर एक बार शादी के बंधन में बंधे, जो होगा इस बार अटूट। भाई ढेर सारे हंगामों के बाद ये विवाह संपन्न तो हुआ, लेकिन अब देखना होगा क्या उनका ये रिश्ता शारदा बुआ टिकने देगी या फिर एक बार अपने नए कारनामों से उनकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। जी हाँ, लेकर आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पे इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।